गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। देख लो, आज से एकदम सुबह सुबह मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार, और अभी केवल 9:30 बज रहा है। और क्यों तैयार हुई हूँ वो मैं अभी आपको बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी। तो पहले बताइए कि आप लोग कैसे हैं और क्या हो रहा है आजकल आपका। गर्मी आपके शहरों में कैसी पड़ रही है ये भी बताइए। मेरे यहाँ तो अब गर्मी अच्छे से पड़ने लगी, बारिश वारिश जो है ना वो बिल्कुल रुक गई है और गर्मी अच्छे से होने लगी है। तो फैमिली, मैं हो गई हूँ तैयार, मैं चल रही हूँ कहीं पे, मुझे जाना है। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, वो सब मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। तो चलते हैं अभी, कि जहाँ चल रहे हैं वहाँ लेके आपको चलते, फिर वहीं पे आपको बताएंगे कि हम कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, और कुछ रीज़न हो गए हैं, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। आप लोग तो बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, तो इस वजह से मुझे हो गई है वो दिक्कत। तो चलते हैं, बताते हैं आपको आगे। ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर करिए। प्लीज़ सपोर्ट करिए। इतने दिल से आपके सामने 1 साल से डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो आपका सपोर्ट करना तो बनता है। तो चलते हैं फटाफट जहाँ चल रहे हैं। तो मैं एकदम तैयार हो गई हूँ, बस बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, और अब मैं भी निकल रही हूँ जहाँ जाना है मुझे। तो चलिए रास्ते में बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं। फैमिली, ये देखिए, अब मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से जहाँ मुझे जाना है। तो बस अपने पतिदेव के साथ, और ये रहे मेरे पतिदेव, और वो गाड़ी चला रहे हैं। और इतनी ज़्यादा धूप है, मैं क्या बताऊँ, मेरे बेचारे की तो आज बैंड बजने वाली है। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी ऐसे ही आप लोग प्लीज़ ये सब इमेजिनेशन मत बना के रखना कि हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने जा रहे हैं। कुछ बहुत मुसीबत आन पड़ी है, बस उसी को हल करने के लिए चल रहे हैं। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ आ गए। तो ये देखिए, हम लोग को जहाँ आना था वहाँ पहुँच गए हैं। ये है हमारे रायबरेली में एम्स जो खुला हुआ है वो है। और मैं आज एम्स आई हूँ, किस लिए आई हूँ वो भी आपको आगे के व्लॉग में सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये रायबरेली वालों के लिए ना ये बहुत बड़ा अवतार हो चुका है कि देखिए हमारे रायबरेली में एम्स खुल गया। वरना छोटी छोटी मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो होती ना, उसके लिए लोगों को इतनी परेशानियाँ हो जाती है हमारे शहर में, क्योंकि बहुत अच्छे डॉक्टर होते नहीं हैं। तो एम्स के खुल जाने की वजह से अवतार हो गया। ये देखिए, मेरा प्यारा सा एम्स खुल गया है यहाँ पे। सो फैमिली, अभी यहाँ मैं बैठी हूँ अजीत एम्स में ही। अजीत के एक फ्रेंड है, वो मतलब कि जॉब करते हैं, तो वहाँ उन्हीं के चैम्बर में बैठी हूँ। और अजीत गए हुए हैं नंबर लगाने के लिए। वैसे तो हम लोग ने ऑनलाइन नंबर लगा दिया था, लेकिन अभी वो गए थे नंबर मतलब पर्ची बनाने के लिए। और देखिए वो अजीत खड़े हैं और मेरा पर्चा लग चुका है। मुझे 2 डॉक्टरों से दिखाना है, एक तो आर्थो के डॉक्टर से दिखाना है, दूसरा जो है ना वो नीरो के डॉक्टर से दिखाना है, क्योंकि ये 2 प्रॉब्लम मेरे आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम और अजीत दोनों लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोगों का नंबर कब आएगा। सच में इतने सारे पेशेंट हैं ना, इतने सारे पेशेंट, मुझे तो देख देख के इतनी ज़्यादा परेशानी होती है इन सब चीज़ों को कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस देख रही थी कि हर जगह मतलब एक ये एम्स है, केवल एम्स, वहाँ पे इतने सारे पेशेंट हैं। तो फैमिली, चलते हैं, देखते हैं कि आगे मैं क्या क्या कर रही हूँ। हम लोग आज बस टहल रहे हैं, ये आए वहाँ से और कल से हम लोगों के वेट लॉस जर्नी भी चलने वाले हैं। ये कई बार हमने सीखा, जब लिफ्ट नीचे जाते तो कुछ होता है ऐसे। तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ आए हुए हैं। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे एम्स में। एम्स आए हुए हैं अपने को दिखाने के लिए, और पूरी डिटेल अभी आपको घर चलेंगे तो बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बस अभी पहले तो नीचे अभी डॉक्टर नहीं मिले, तो वेट कर रहे हैं।
सो वहाँ से फ्री होके आ गए हैं दवाई लेने। और दवाई कहाँ से ले रही है देखो, प्रधानमंत्री योजना वाली से। यहाँ दवाई सही दाम पे मिल जाती है, ज़बरदस्ती के पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे रायबरेली का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, देख रहे हो। और इधर कपड़े धुलाई हो रही है, उधर वो भैया कपड़े धुलाई कर रहे हैं। और ये देखो प्रधानमंत्री, अभी पूरा सन्नाटा क्योंकि दोपहर का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। और यहाँ पे हमको आए हुए इतना देर हो गया। मेरे बच्चे अजीत वहाँ पे दवाई ले रहे हैं, जैसे ले लेंगे वैसे ही चलेंगे घर। सो फैमिली, जब मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थी ना, तो यहाँ पे ये देखिए इतना बड़ा सा वॉशिंग मशीन था। अब मुझे समझ में आते इतने इतने चादरें ना, मतलब ये पानी वाला नहीं था, ये ऐसे ही था मशीन, इससे सारी सफ़ेद चादरें धुलती हैं। तो आज मैंने पहली बार देखा। और ये देखिए मेरे रायबरेली का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और उसी के अंदर ये प्रधानमंत्री योजना के तहत जो दवाइयाँ मिलती हैं वो मिलती हैं यहाँ पर। सो फैमिली, आ गए हैं हम घर। और घर आने के बाद सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बाहर धूप थी और इतना जलन हो रहा था चेहरे पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, मेरा तो चेहरा ऐसा लग रहा था जल जाएगा। और घर में आने के बाद अभी देखा मैंने, रिद्धि आ गई, थोड़ा पढ़ाई कर रही थी, फिर सो गई वो, तो उसको भी सुला देंगे। और थोड़ी देर जा रहे हैं हम भी रेस्ट करने। रेस्ट करके उठेंगे, फिर आपको हम बताते हैं कि हम एम्स गए थे और क्यों गए। सो फैमिली, सारा काम वाम हो गया और अब फाइनली मैं फ्री हुई हूँ 11:30 बजे। देखिए अभी टाइम हो रहा है रात का 11:30, और मैंने कहा था कि मैं सो के उठूँगी तो आपसे बातें करूँगी। तो सो के उठे, फिर पता इतनी ज़्यादा धूप थी आज, इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी धूप। और जो है ना कि एसी से निकलो फिर धूप में, और धूप से निकलो फिर एसी में जाओ, तो ये सब थोड़ा सा मुझे दिक्कत देता है। तो फाइनली वो सारी चीज़ें हो गई। फिर मैं आई घर पे तो बहुत थका थका सा फील हो रहा था। तो मतलब कि चाय नाश्ता ये सब करते देते टाइम हो ही गया था, लेकिन 6:30 बजे मैं लेटी थी और 7:30 पौने 8 बजे उठ भी गए थे। क्योंकि जब आप रिलैक्स होकर नहीं सोते हो ना, तब तक आपको अच्छे से नींद भी नहीं आती है। अभी बस मैं खाना वाना मैं अभी मैंने नहीं खाया, और सब कोई खा चुके हैं। और देखिए सब बच्चे और अजीत वगैरह सब कोई सो गए हैं, क्योंकि अजीत भी आज मॉर्निंग से जब उठे थे बहुत मेहनत की है इधर उधर ले जाना, मुझे सारी चीज़ों में दिखाना। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कहाँ गई थी। मैं गई थी रायबरेली के एम्स में। एम्स में क्यों गई थी? क्योंकि आप बहुत बार मेरे मुंह से सुने होंगे कि मेरी हेल्थ इशूज़ चल रही है, मेरे हेल्थ इशूज़ चल रही है। तो हाँ, सच में मुझे हेल्थ इशूज़ हो रही थी, धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होली के टाइम पे मेरे पैर पे चोट लग गई थी, और मेरी हड्डी थोड़ा सा मतलब कि एक होती ना मोच सी आ जाना, वो आ गया था। वो अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ था। और मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा है, हमेशा हो जा रहा है, तो वो भी ठीक नहीं हो रहा था। तो इग्नोर कर रहे थे। तो क्या हुआ, अभी 2-3 दिन पहले ना मेरा सर में दर्द हुआ। सर में दर्द होने में क्या हुआ, 3 दिन हो गए मैंने सारी मेडिसिन ले ली, लेकिन मेरा सर का दर्द ही नहीं ठीक हो रहा था।
तो फाइनली ये हुआ कि नहीं, अब तो जाके दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि मेरा जब सर दर्द शुरू हुआ था तो मैंने फिर 3-4 सेरिडॉन खाया, डिस्प्रिन खाया, और भी बहुत सारी 1-2 पेन किलर मैं खाती हूँ वो भी मैंने खाया, लेकिन उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर आज हमने कहा नहीं अब मुझे दिखाना है, तो फिर मैं गई थी दिखाने, एम्स में गई थी। और हम रायबरेली वालों के लिए नाम बहुत अवतार है कि अगर मतलब दिल्ली के एम्स वगैरह में जाना और वहाँ पे कोई चीज़ कराना कितना कठिन है। तो जब से मेरे रायबरेली में खुल गया ना, तो अब मुझे ऐसी परेशानियाँ होती है ना, तो मैं झट से कहती हूँ कि चलो एम्स में चलते हैं। वैसे आपने देखा मैं लखनऊ में भी गई थी, वहाँ से भी इलाज कराना चाहा, लेकिन लखनऊ से आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहाँ से इलाज होना। तो इसलिए मैं एम्स गई थी और वहाँ पे मैंने दिखाया। तो मेरी जो सर दर्द की प्रॉब्लम थी वो तो मुझे लग ही रहा था, घर में सभी को लग रहा था कि जो मेरी सर दर्द की प्रॉब्लम थी वो थी मुझे माइग्रेन हो चुका है, माइग्रेन है मुझे। तो उन्होंने माइग्रेन की प्रॉब्लम बताई है, तो उसकी मेडिसिन चलेगी, अभी कुछ दिन तक चलेगी। और फिर बहुत सारे नियम भी बताए उन्होंने कि ऐसे करना ऐसे करना। तो वो चार्ट भी उन्होंने दिया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो चुकी है मुझे। सेकंड प्रॉब्लम है कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा था। जब मैं घर पे नापती थी तो ज़्यादा ही निकलता था। तो उन्होंने भी सिद्धि मुझे प्राप्त हो गई है कि मुझे बीपी की भी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे मेरी बीपी जो होता है ना वो हाई हो जाता है हर दूसरे तीसरे दिन। तो उसकी भी मेडिसिन अब मेरी चलेगी। और जो मेरे पैर की प्रॉब्लम है कि मेरे घुटनों में बहुत दिक्कत होती है मुझे चलने फिरने में, और जब से चोट लग गई है तब से चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा है कि आप अपना वेट कम करो, क्योंकि आपको एथलेटिक्स की प्रॉब्लम हो रही है, गठिया जो होती है ना उसकी शुरुआत हो रही है। तो इस एज में आपको ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि आप अपने वेट से ओवर वेट है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको इस चीज़ को कम करना चाहिए। तो उसके लिए हम और अजीत दोनों ही, अब हम लोग दोनों ने ही सोचा है कि वेट कम करने का करेंगे। बहुत बार सोचा, लेकिन सच बताऊँ फैमिली सपोर्ट नहीं होता ना। मतलब कि कोई हो जिनके साथ आ जा सके। अब ससुराल में अकेले ही निकल जाना ये मुझे समझ में नहीं आता था। तो इसलिए मैं, मम्मी वरना हमेशा कहती थी कि टहलने जाया करो टहलने जाया करो, लेकिन मैं कहाँ चली जाती अकेले। इसलिए अब तो अजीत ने भी कहा कि हाँ हम दोनों लोग करेंगे। तो अब वेट लॉस जर्नी में बस यही कर सकते हैं कि जैसे बहुत मेरे जो नियम है ना बहुत ख़राब है। मैं अनटाइमली खाती हूँ, मैं अनटाइमली सोती हूँ, मैं अनटाइमली कुछ भी करती हूँ। टाइम से जो होता है ना वो नहीं होता है। तो और टहलना नहीं हो पाता है, तो वो भी मैं शुरू करूँगी अब। अजीत ने तो कल से ही कहा, लेकिन कल से मुझे नहीं लगता, बेचारे देखो इतने थके, मुझे नहीं लगता कि कल से हो पाएगा। लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं शुरू करूँगी, उसका भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज ना मेरा पूरा दिन एम्स में गया, पूरा दिन मैं 4 बजे वहाँ से आई हूँ अपनी दवाई ववाई लेके। तो पूरा दिन वहाँ पे चला गया मेरा। और आप